तो देखिए अब सवाल आपका है 3 नंबर का। एक समांतर श्रेणी जिसमें लिखा हुआ है A21 घटा A7 बराबर 84, यानी 21वां पद घटा 7वां पद बराबर क्या है 84 है। तो सार्वंतर क्या होगा? चलिए हम लोग सार्वंतर निकालते हैं। इसको कुछ नहीं करना, आपको हल में ले जाना है, लिखना है, ऐसे करके लिख लेना है। ठीक है, आपको ऐसे लिख लेना है। जो सवाल था उसको लिख लिए। अब आप सूत्र से लिखिएगा। इसका सूत्र आप जानते हैं, 21वां पद ए एन का जो सूत्र होता है वही सूत्र लगेगा इसमें। ए प्लस एन माइनस एक घटेगा इसमें तो 20 हो जाएगा, 20 डी होगा। और 7 है तो ए प्लस 6 डी हो जाएगा, होगा ना जी, बराबर 84। अब आपको लिखना है ए प्लस 20 डी घटा हो जाएगा। इस घटे से जब गुना करिएगा तो ए फिर घटा 6D। ये आपका खत्म हो गया। अब क्या बचा आपको? 20 में 6 चला गया, 14 बराबर 84 डी बराबर 84/14। 6 बार में कट गया। डी बराबर आपको 6 निकल गया, सार्वंतर 6। तो देखिए सवाल है आपका 4 नंबर का। यदि संख्या 2n-1, 3n-2 तथा 6n-1 समांतर श्रेणी में हो तो संख्या ज्ञात करिए। तो आपको सबसे पहले लिख लेना है एपी बराबर, एपी आपका दिया हुआ यही है। और 6n दिया हुआ है। आप सीधी सी बात है, देखिए इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक तो यह कि यह एक सार्वंतर है, इसका सार्वंतर होता है जो कि बराबर होता है। आपको इसमें जब इसको घटाइएगा और इसमें इसको घटाइएगा तो दोनों का मान बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 3n + 2 घटा 2n-1 बराबर 6n घटा -1 घटा 3n + 2। और जब उसको हल करेंगे तो फिर आपका n निकलेगा। लेकिन आपको हम बता दें कि n निकलने क्या जरूरत है। आपके पास 3 पद है ना, पद तो 3 होना है, उतना तामझाम करने क्या जरूरत है। n क्या होता है? एपी की संख्या गिनती। n तो 3 है ना, 1 2 3 नहीं हुआ। n के बराबर 3 है, 3 दिया हुआ है। तो अब आपको जो है करना क्या है, इसमें 3 रखना है। 3 दूना 6 में ये घटा दो, कितना बचा 5। 3 तिया 9 2 11, 6 तिया 18 में घटाओ 17। n तो 3 है इसका दिया हुआ, चूंकि 3 पद है, 3 पद है, इसीलिए n बराबर 3 हुआ है। ठीक है, इसीलिए संख्या बराबर 2 गुना 3 घटा 1 कोमा 3 गुना 3 जोड़ 1 घटा 6 गुना 3 घटा 1, 3 गुना 6 घटा 1, 3 तिया 9 जोड़ 1, 6 तिया 18 घटा 4 + 2 है ना, +2 होगा क्या पर यहाँ पर? जी सर, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 कर दिए, यहाँ +2 है तो हो गया। अब आपका यहाँ आ गया 5 और यहाँ आपका 11 और यहाँ आपका 17। एपी बराबर यही होगा। तो देखिए अब सवाल है आपका 5 नंबर का। समांतर श्रेणी 7 13 9 देश का कौन सा पद 205 होगा? तो आपको सबसे पहले जो है एपी दिया हुआ है, आपको ए लिख लेना। ए आपका 7 है और डी आपका हो जाएगा 13 घटा 7। तो कितना हो गया आपका 6 हो गया। अब आपको क्या करना है, ए एन निकालना है। तो ए एन आपका दिया हुआ है 205। 205 ए एन ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 205। ए आपका कितना है 7,
नहीं है, निकालना है, और डी आपका 6 है। n-6 बराबर, अब इसमें 6 घट गया, 1 बचा, घटा 1, ठीक है। अब आपको लिखना है n बराबर, इसमें जब घट गया तो 204, 6 तिया 18, 6 चौके 24, n बराबर 34, यानी 34वां पद जो है आपका 205 होगा। नहीं, कौन सा श्रेणी का 34वां पद होगा? 34वां पद, ठीक है। हेलो दोस्तों, देखिए सवाल आ गया आपको 6 नंबर का, 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगा। तो अब आपको हम बता दें 3 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की होती है 999, और सबसे छोटी संख्या आपको होता है 100। यानी 100 से लेकर के 999 तक में यह आपको खोजना है कि उसमें कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो जाए। इसको प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि 100 से लेकर के 999 तक अंक यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर आप उसको गिनिएगा तो फिर आपको पता चल सकता है कि कितना जो है 7 से कटेगा। वो भी गिनने से पता नहीं चलेगा, सबको बारी बारी से भाग करिएगा, जो जो कटेगा आप उसको बारी बारी से लिखते जाएंगे। लेकिन यह बहुत कठिन और बहुत ही कठिन सवाल है। अगर ऐसा करेंगे तो 3 घंटा क्या, भर दिन 2 दिन भी लग सकता है भाग करने में, मन उगता रहता है। लेकिन एपी ने क्या किया कि समांतर श्रेणी ने क्या कहा, अरे आप मत हड़बड़ाइए, हम हैं। एपी ने कहा कि हम हैं, हम आपका काम को आसान और सरल कर देते हैं। आपको 1 से 1.5 मिनट में आपको हम बता देते हैं कि उसमें कितने संख्या है जो 7 से कटेगा। तो सबसे पहली बात आपको करना क्या है, आपको एपी लिखना है। एपी बराबर क्या होगा, पहला पद ढूंढना है। तो पहला पद ढूंढने के लिए आपको अपने रफ में 100 में भाग देना है, किससे, 7 से, ताकि यह पता चल जाए कि 7 से 100 कटता है कि नहीं कटता है। 7 एकम 7, इसमें से 7 जब घटाएगा तो 3 आएगा, ये 0 हो गया, तो 7 चौके 28, जो 2 बच जाता है, बच गया ना। तो ऐसा करते हैं कि हम इसमें जो है आपको कुछ बढ़ा करके लेते हैं कि आपको हमने पढ़ा होगा कि कोई ऐसी संख्या बताइए जो कि इसमें जोड़ने पर यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, घटाने पर यह हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बढ़ा करके लेंगे। तो बढ़ा कर लेंगे तो 7 5 35, तो अब आपका -5 आ गया ना, जो छोटी संख्या बराबर 5 आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि 107 से नहीं कटेगा, लेकिन 100 में अगर 5 को जोड़ दिया जाए तो वो 7 से कट जाएगा, क्योंकि -5 आया था। तो आप यहाँ पर 105 लिखेंगे। अब 105 पहला संख्या हुआ तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 112 होगा, और इसी तरह से यह आपको बढ़ता चला जाएगा। ओके, अब लास्ट वाला क्या होगा, तो 999 होगा। कितना होगा, 999, उसके नीचे होगा या वही होगा। तो 999 है, तो कहा गया ऐसा कौन सी संख्या इसमें घटाया जाए कि वह पूर्णतः 7 से विभाजित हो जाए। तो 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, 2 बचा 29। हम जानते हैं कि आप ये सब जानते हैं, लेकिन हम आपको निकालने के लिए बता रहे हैं। अगर परीक्षा में वो डाटा बदल देगा तो आप फंस जाइएगा। तो ये विधि अगर आप जानिएगा तो आसानी से आप निकाल पाइएगा। फिर 7 चौके क्या करेंगे, 28 कर देंगे। क्या बचा, 1 बचा। अब यहाँ पर देखिए 7 दूना 14, इसमें जितना है उतने करना है, तो आपको 5 बच गया। यहाँ घटाने की बारी था तो कम लिए, कौन सी संख्या घटाया जाए कि वह पूर्ण तब विभाजित हो जाए 7 से। अगर जोड़ने की बात होता तो फिर हम क्या करते, ज्यादा लेते। जहाँ 14 लिया है तो हम क्या लेते, 21 लेते। तब क्या है, 5 बचा हुआ है, तो 5 अगर इसमें घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, 994। तो कहने का मतलब आपका हिसाब जो है लाइन पर आ चुका है।
आपके सामने AP लिखा गया है। अब उतना लिखने की जरूरत नहीं है, यही 3 अंक लिखना है और ये 3 अंक आपको जो है यह बता देगा कि इसका में कितना संख्या होगा कि जो कि 7 से विभाज्य होगा। ये हो गया इसका 105। डी आपको घटाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि 7 से विभाज्य है तो 7 7 ही बढ़ेगा। ए हो गया, डी हो गया। अब क्या चाहिए आपको? एन चाहिए। एन आपको पता नहीं है, निकालना है। तो ए एन आपका दिया हुआ है कितना? 994 जो आपने निकाला है। ए एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है और आपने लिख दिया। ओके, अब आपको करना क्या है? ए 105 है, 105 लिख लिए और एन क्या है पता नहीं, घटा 1। डी कितना आपका? 7 है, 7 से गुना कर दिए। अब आपको करना क्या है? 7 से गुना करिए, घटा 7। अब आगे आपको क्या करना है? अब आपको इसमें घटाना है। 105 में अगर 7 को घटाइएगा तो 98 बचेगा। एकदम सरल विधि से हम बता रहे हैं। अब इसको उस पार ले जाइएगा तो 7n बचेगा। 994 घटा 98, n बराबर क्या हो जाएगा? 1 × 5 = 10, 4 14, 14 में से 8 गया 6 बचेगा और इधर 8, 18 में 9 गया 9, 896 बटे हो जाएगा 7। 7 से कटाइए, कट जाएगा। 7 का 7, 7 एकम 7, 19 हुआ, 7 दूना 14, 7 8 56। n बराबर हो गया 128। 128 ऐसे अंक हैं, 3 अंकों की 128 अंक ऐसे हैं जो कि आपको 7 से कट जाएगा। इस तरह की सारी सवालें आपको पूछा जा सकता है। आपको पूछेगा क्या कि यह बताइए कि ऐसी मतलब ऐसी 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य हो। आपको पूछेगा कि 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य हो, है ना। तो आपको इसी सूत्र पर बनाना होगा और आप उसे आसानी से बना पाएंगे। तो अब आप देखिए कि समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 डैश का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है ना। 84 अधिक है, तो 84 अधिक है तो क्या करें? अब सबसे पहला बात आपको देखना क्या है कि 13वें पद से, तो 84 को आप भूल जाइए। सबसे पहले आपको 13वां पद निकालना है। क्या निकालना है? 13वां पद निकालना है। ए 13 क्या हो जाएगा? ए आपका यहाँ 3 है प्लस, चलिए हम एक स्टेप लिख लेते हैं। ए बराबर 3, डी बराबर 10 घटा 3 आपका 7 निकल गया। अब आपको निकालना क्या है? ए 13। ए 13 ए प्लस 3 प्लस 12 डी न होगा, 12 गुना 7 बरसते 84 प्लस 84 मतलब 87। 13वां पद जो है 87 है ना। अब ए एन निकालिए। ए एन क्या हो जाएगा? 87 प्लस 84। अब एन का पता चलेगा कैसे? तो 87 जो आपका ये है 13वां पद, उससे 84 अधिक ना है तो 84 इसमें जोड़ दिए। अब ए एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी आपका 7 है, इसको जोड़िए 7 4 11, 8 8 16 1 17 171। फिर जोड़ते हैं 7 4 11 के 1 हाथ में 1 8 16 1 17। ठीक है, अब इसको गुना करिए। 3 प्लस 7 एन घटा 7 बराबर 171। अब आप देखिए क्या हो गया। इसको जब मतलब इसमें जब इसको घटाइएगा तो 7n घटा 4 बराबर 171। 7n बराबर 171 प्लस 4 n बराबर 175 बटे 7। 7 दूना 14, 7 पचे 35। n बराबर आपको निकल गया 25, यानी 25वां पद जो है
84 अधिक होगा। इसका आंसर होगा 25वां पद जो है 13वें पद से 84 अधिक होगा।